हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबीएस स्टडी क्लासेस में। तो हमारी सीरीज चल रही थी यूपी टेट की क्विक रिवीजन में। तो आज हम पढ़ेंगे बातचीत, हिंदी में बातचीत। हिंदी में बातचीत आज हम पढ़ेंगे। और टॉपिक शुरू करने से पहले जो लोग चैनल में पहली बार हैं, चैनल में पहली बार इन्हें ज्वाइन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक शेयर, आपका एक लाइक ही हमें उच्च जो शिक्षा में अच्छा बेहतर करने का अवसर देगा। तो हमारा शुरू होता है बातचीत। तो बातचीत किसे कहते हैं? तो बातचीत जिसे कहते हैं जिस क्रिया से पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में किसी एक की प्रधानता है तो उसे वाक्य कहते हैं। तो बातचीत क्या होता है? बातचीत होता है जिस क्रिया में, बातचीत होता है जिस क्रिया में यह पता चले, यह पता चले कि किसी वाक्य में कर्ता, ये पता चले कि किसी वाक्य में कर्ता कर्म या भाव, किसी वाक्य में कर्ता कर्म या भाव, किसी वाक्य में कर्ता कर्म या भाव में से किसी एक, भाव में से किसी एक की प्रधानता हो, भाव में से किसी एक की प्रधानता हो, उसे वाच्य कहते हैं, उसे वाच्य कहते हैं। यानी क्या होता है? जिस क्रिया में ये पता चले कि किसी वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसी एक की प्रधानता हो, ये हमें पता चल जाता है कि उसमें कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वाच्य कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम वाच्य बोलते हैं। तो वाच्य को तीन भागों में बांटा गया है। वाच्य को तीन भागों में बांटा गया है। एक तो होता है कर्तवाच्य, एक होता है कर्तवाच्य, कर्तवाच्य, और दूसरा होता है हमारा कर्मवाच्य, और तीसरा होता है हमारा भाववाच्य। चलो ऐसे पढ़ते हैं, ये तीन भागों में पढ़ते हैं। पहला होता है कर्तवाच्य, दूसरा होता है हमारा कर्मवाच्य, और तीसरा होता है हमारा भाववाच्य। तो वाच्य को हम तीन भागों में पढ़ते हैं, कर्तवाच्य में, कर्मवाच्य में और भाववाच्य में। कर्तवाच्य क्या होता है कि कर्तवाच्य क्या होता है? जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है। कर्तवाच्य में क्या होता है? जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है, तो वो क्या कहलाते हैं? कर्तवाच्य कहलाते हैं। वो कर्तवाच्य कहलाते हैं। देखो, जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। और क्या होता है इसमें? क्रिया का सीधा संबंध किससे होता है? कर्ता से होता है। क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, क्रिया का सीधा संबंध किससे होता है? कर्ता से होता है। तो वो क्या कहलाते हैं? कर्तवाच्य कहलाते हैं। जैसे होता है, जैसे राम पत्र लिखता है, जैसे है राम पत्र लिखता है, तो राम जो है क्या है यहाँ पर? राम क्या है यहाँ पर? क्रिया। राम क्या है? कर्ता। राम क्या है? कर्ता। तो अगर राम नहीं होगा तो पत्र कौन लिखेगा? राम नहीं होगा
तो पत्र कौन लिखेगा? तो यहाँ पर क्या है देखो, राम की प्रधानता है और इसका सीधा संबंध क्रिया से है। मतलब क्या पत्र लिख रहा है, पत्र जो है क्या है, इसकी क्रिया है, पत्र ही तो क्रिया है जो पत्र लिख रहा है। तो यहाँ पर देखो राम क्या कर रहा है, राम यहाँ पर क्या है, ये कर्ता है और पत्र क्या है, क्रिया है। यानी अगर राम नहीं होगा तो पत्र कौन लिखेगा? तो राम अगर नहीं होगा तो पत्र कौन लिखेगा? कोई ना कोई तो होगा यहाँ पर जो पत्र लिखेगा। राम के अलावा जो भी होगा वो पत्र लिखेगा, लेकिन जो पत्र लिखेगा वो क्या है, वो तो कर्ता है। तो कर्ता और इसका सीधा संबंध जो क्रिया है, क्रिया इसका पत्र लिखना है, इसका कोई भी काम है जो कर रहा है राम, तो उसका सीधा संबंध राम से है। तो यहाँ पर क्या हुआ देखो, जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता, इसमें कर्ता की प्रधानता है और क्रिया से सीधा संबंध है इसका। कर्ता की इसमें देखो प्रधानता है और क्या है, इसका क्रिया से सीधा संबंध है। तो यहाँ पर ये क्या हो, कृत वाक्य होता है, यहाँ पर इसे कृत वाक्य कहते हैं। दूसरा आता है हमारा कर्म वाक्य। तो कर्म वाक्य में क्या होता है, जिसका होता है जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, जिन वाक्य में, यहाँ कर्म वाक्य में क्या होती है, इसमें कर्म की प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता, कर्म की प्रधानता, इसमें क्या होती है, कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध भी कर्म से होता है। इसमें क्या होता है, इसमें क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है। क्रिया का सीधा संबंध किससे है, सीधा संबंध, इसमें क्रिया का सीधा संबंध किससे, कर्म से है, सीधा संबंध कर्म से होता है। तो और इसमें एक खास बात है, नोट कर लो कि जहां पर ये पूछा जाएगा तो वहां पर से शब्द का प्रयोग किया जाएगा, वहां पर से शब्द का इसकी पहचान है। नोट में इसकी पहचान लिख लो। इसमें क्या होगा, वाक्य में से लिखा होगा, वाक्य में से तथा ओके, से तथा और के। अगर वाक्य में कहीं पर से तथा ओके मिल जाए, से तथा ओके, अगर वाक्य में कहीं पर, अगर वाक्य में कहीं पर से तथा और के कहीं पर अगर मिल जाए तो वहां पर कृतवाच्य ही होता है, कृतवाच्य होता है। जैसे हम कहते हैं कि फैक्ट्री बंद करा दी गई, फैक्ट्री बंद करा दी गई, तो यहाँ पर देखो क्या होता है, फैक्ट्री बंद करा दी गई। यहाँ पर फैक्ट्री जो थी बंद करा दी गई थी, तो यहाँ पर देखो फैक्ट्री बंद कराने से क्या प्रभाव पड़ता है, फैक्ट्री जब बंद हो जाएगी तो क्रिया का सीधा संबंध कर्म से हो जाएगा, क्रिया का सीधा संबंध कर्म से हो जाएगा। जो चीज बंद हो गई उसमें क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। जो चीज अगर फैक्ट्री बंद हो गई तो उसमें क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आता है फैक्ट्री, फैक्ट्री बंद करा दी गई, बंद करा दी गई, यानी फैक्ट्री तो बंद करा दी गई है। फैक्ट्री क्या थी, बंद करा दी। अगर फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो उसमें क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो इसका अगर बंद नहीं होगी, चालू होगी, तो इसका संबंध है कि फैक्ट्री में कुछ ना कुछ काम हो रहा है। और फैक्ट्री अगर बंद है तो इसमें क्या है, फैक्ट्री अगर बंद है तो इसमें कुछ भी काम नहीं हो रहा है। फिर आता है हमारा भाववाच्य, फिर आता है हमारा भाववाच्य। तो भाववाच्य में क्या होता है, इसमें भाव की प्रधानता होती है। जिन वाक्यों में कर्ता व गैर, इसमें क्या होता है, कर्ता व गैर, कर्ता व कर्त, इस वाक्य में कर्ता व कर्म क्या होता है, गौण होते हैं। कर्ता व कर्म क्या होते हैं, गौण होते हैं। इन वाक्य में कर्ता और कर्म क्या होते हैं, गौण होते हैं, लेकिन भाव की प्रधानता होती है। इसमें कर्ता व कर्म क्या होते हैं, गौण होते हैं, लेकिन भाव की प्रधानता होती है। भाव की क्या होती है, प्रधानता होती है, प्रधानता होती है। भाव की क्या होती है, इसमें प्रधानता होती है। तो ये क्या कहलाते हैं, भाववाची कहलाते हैं। तथा क्रिया का सीधा संबंध भी भाव से होता है। इसमें क्रिया का सीधा संबंध किससे, क्रिया में सीधा संबंध किससे, भाव से होता है। क्रिया का सीधा संबंध किससे होता है, इसमें भाव से होता है। यानी हम कह सकते हैं कि कर्ता वाक्य में भी क्रिया का सीधा संबंध किससे, कर्ता से होता है, और कर्म वाक्य में क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है, और भाव में सीधा संबंध, क्रिया का सीधा संबंध भाव से ही, क्रिया में सीधा संबंध किससे होता है, भाव से ही होता है। तो कह सकते हैं, देखो आता है हमारा शब्द मुझसे खाया नहीं जाता,
क्या है, मुझसे खाया नहीं जाता, खाया नहीं जाता। तो देखो यहाँ पर खाया नहीं जाता, मुझसे, यानी मुझसे खाया नहीं जाता, एक अंदर से भाव आता है जैसे मुझसे खाया नहीं जाता, तो भाव ही उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, शरीर में एक भाव उत्पन्न हो रहा है कि शरीर से कह रहा है कि मुझसे खाया नहीं जाता है, मुझसे खाया नहीं जाता है। यहाँ पर कर्ता व कर्म दोनों गौण होते हैं और भाव की प्रधानता होती है। कर्ता कर्म दोनों गौण होते हैं और उसमें क्या होता है, भाव की प्रधानता होती है। जैसे मुझसे खाया नहीं जाता, तो मुझसे यहाँ पर क्या है, मुझसे एक भाव प्रकट हो रहा है, मुझसे में क्या हो रहा है, मुझसे भाव, इसमें जो क्या है, क्रिया क्या कर रही है, भाव उत्पन्न कर रही है। मुझसे तो क्या है, क्रिया, और क्रिया क्या उत्पन्न कर रही है, भाव को उत्पन्न कर रही है कि मुझसे खाया नहीं जाता। तो यहाँ पर ये भाववाच्य कहलाते हैं, भाववाच्य कहलाते हैं। अब क्या आता है, भाववाच्य कहलाते हैं। तो वाच्य जो है हमारे, देखो अभी तक हमने पढ़ा कि वाच्य हमारे की जगह जिस क्रिया में कैसे पता चले कि किसी वाक्य में कर्ता कर्म या भाव से किसी भी एक की प्रधानता, उसे वाच्य कहते हैं। इसे 3 भागों में पढ़ते हैं, इसे वाक्य को हम 3 भागों में पढ़ते हैं, कृतवाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो कृतवाच्य कौन से होते हैं, जिनमें कर्ता का, जिसमें कर्ता का बोध होता है वो कृतवाच्य, जो जिसमें कर्ता का प्रधानता होती है उसे कृतवाच्य। तो हम कहते हैं कि भाव की प्रधानता, तो कृतवाच्य में क्या होता है, जिन वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया से सीधा संबंध होता है, जैसे नामपत्र लिखता है। कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया से सीधा संबंध इसमें होता है। और भाववाच्य में क्या होता है, कर्ता व कर्म गौण होते हैं और भाव की इसमें प्रधानता होती है और क्रिया ही इसमें भाव व्यक्त करती है। तो यहाँ पर ये वाच्य का हमारा जो टॉपिक था, यहाँ पर हमारा ये खत्म होता है। और आगे इसमें हम पढ़ेंगे संज्ञा, संज्ञा पद, इसके जो होते हैं संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और विशेषण, क्रिया और अव्यय को हम इसमें, अव्यय को इसमें आगे हम जानेंगे। इधर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं, तब तक के लिए आप इस पर चैनल पर बने रहें और अच्छे से अच्छी अपनी स्टडी करते रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें और इसे शेयर भी कर दिया करें, जिससे कि और भी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।